नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज इतिहास की बात करेंगे। इतिहास स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान आंदोलन और संगठित किसान आंदोलन के वो जनक थे, उनकी आज पुण्यतिथि है और 26 जून 1950 में उनकी मृत्यु मुजफ्फरपुर में हुई थी। यानी कि कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और कहीं ना कहीं ये जो दिन है काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अरुण बाबू जी है, समाज सेवी भी है। इनसे जानेंगे कि आखिर सहजानंद बाबू का इतना ज़्यादा महत्व किस लिए है, क्योंकि वो तो स्वामी थे लेकिन वो किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। सर देखिए, ऐसा है कि आज स्वामी जी के पुण्यतिथि पर हम लोग फर्स्ट लुक बिहार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। स्वामी जी का जन्म गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव का नाम था देवा। और वहीं एक राय परिवार में, बेनी राय उनके पिताजी का नाम था, उसी में वो अत्यंत साधारण परिवार के लोग थे, किसान परिवार के थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। लेकिन स्वयं स्वामी जी लिखते हैं कि उनका जन्म 1889 के महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। महाशिवरात्रि हम लोग सब लोग जानते हैं कि फरवरी में करीब करीब पड़ता है वो। तो वो फरवरी का जो महाशिवरात्रि का डेट है उसी को हम लोग मानते हैं कि वो उनका जन्मदिन है। लेकिन इसके अलावा कोई प्रमाण उसका नहीं मिलता है। लेकिन अब वही उनका जन्मदिन मान लिया जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि उनकी पुण्यतिथि आज 26 जून को 1950 को है। और मुजफ्फरपुर का इसलिए महत्व है कि मुजफ्फरपुर में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। देखिए, स्वामी जी का जो जीवन है वो संघर्ष भरा जीवन है। बचपन से ही उनका अध्यात्म की ओर झुकाव हो गया था। रामायण, महाभारत, गीता, इस सब पर बचपन से ही उसके प्रति उनकी आसक्ति, उसके प्रति सोच बनती चली गई थी। माँ का देहांत हो गया था तो चाची और एक तरह से मौसी भी उन्होंने ही उनका लालन पालन किया था। माँ का प्यार उन्हीं से उनको मिला था। और इसीलिए बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। और वो 1904 के प्रारंभ में ही एक नाबालिग बच्ची के साथ उनकी शादी हुई थी। लेकिन संयोग से 2 साल के बाद ही उस नाबालिग पत्नी का देहांत हो गया। और फिर 1907 में जब प्रयास चल रहा था उनकी दूसरी शादी के, तो स्वामी जी वहाँ से घर से निकल गए। और स्वामी जी घर से निकल के बनारस चले गए। बनारस में संस्कृत से उनका विशेष लगाव था और संस्कृत का अध्ययन करना और फिर उसके बाद से इन सारे चीज़ों में स्वामी जी लगे रहे। और फिर इस तरह से उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई। फिर उन्होंने एक दीक्षा ले ली और दंडी स्वामी कहलाए वो। तो एक ये जीवन जो था उनका अध्यात्म का जीवन रहा। लेकिन सर, क्या कारण रहा कि जब आध्यात्म के जीवन से ही वो सीधे आंदोलन पर उतर गए और किसानों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं वो आंदोलन करने लगे? नहीं, ऐसा हुआ कि सामाजिक जीवन में जो प्रवेश स्वामी जी का होता है वो एक बलिया में भूमिहार ब्राह्मण महासभा की बैठक हो रही थी। और उनके एक सन्यासी ही थे संपूर्णानंद जी, उन्होंने उनको प्रेरित किया था कि आप वहाँ पर जाइए। वो पहला मामला था जब स्वामी जी किसी सामाजिक संगठन में जा रहे थे। यूँ कहें कि वो, आप कह सकते हैं कि वो जातीय संगठन भी था। तो वहाँ पर स्वामी जी जब गए तो उन्होंने अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बता देना चाहता हूँ। स्वामी जी जुझौतिया ब्राह्मण थे। ये स्वामी जी के बारे में
सब लोग ये मानते हैं कि स्वामी जी भूमिहार ब्राह्मण थे। स्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि मैं जुझौतिया ब्राह्मण था। जुझौतिया का मतलब होता है जो ब्राह्मण जुझारू हो, जो लड़ाकू हो। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई में जुझौतिया ब्राह्मण आगे रहे थे। और ये जुझौतिया ब्राह्मण जो होते थे ये बुंदेलखंड की ओर से आए हुए थे, हमीरपुर या झांसी, इन सब जगहों से आए थे। लेकिन कालांतर में उनका संबंध भूमिहारों के साथ हुआ था, शादी संबंध जो था भूमिहारों से हुआ था। और इस तरह से राय टाइटिल आई और ये सब अपने को भूमिहार ब्राह्मण कहने लगे। अंग्रेज़ों की सर बात कर रहे हैं तो एक ये भी वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे। उसमें उन्होंने, उनकी जो भूमिका थी वो क्या थी? नहीं, असहयोग आंदोलन के जो जब ये जो सामाजिक, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सामाजिक भूमिहार ब्राह्मण महासभा में वो गए और वहाँ पर उन्होंने जो ब्राह्मणों का कट्टरवाद था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पुरोहिती का काम है उस पर कोई ब्राह्मण का एकाधिकार नहीं है, बल्कि जो भूमिहार ब्राह्मण हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं, ऐसा स्वामी जी का विचार हुआ। और उन्होंने कहा कि इसको दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्वामी जी एक सामाजिक कुरीति और कट्टरवाद के विरोध में वहाँ खड़े नज़र आते हैं। 1920 में जब गांधी जी आते हैं बिहार तो स्वामी जी उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और स्वामी जी असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी ने शुरू किया था उसमें भाग लेने लगते हैं और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ता है। तो एक स्वामी को अब जेल की यात्रा करनी पड़ती है। और जिस समय उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में जो घटना घटती है, जो थाने को जलाया जाता है, जिसमें लोग मारे जाते हैं, तो उसके बाद गांधी एक बैग असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो जैसे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे गांधी के इस निर्णय पर, तो स्वामी जी भी गांधी के इस निर्णय पर आश्चर्यचकित होते हैं और उनको लगता है कि गांधी ने ये सही निर्णय नहीं लिया है। लेकिन फिर भी गांधी के प्रति जो उनका जो प्रेम है उसके कारण वो चुप रह जाते हैं। तो इस तरह से अब गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और उसी क्रम में आगे आने वाले दिनों में अब ये चर्चा चलने लगती है कि किसानों को, चूँकि स्वामी सहजानंद सरस्वती वर्ग संघर्ष में विश्वास करते थे। उनका कहना ये था कि किसान और मजदूरों का एक वर्ग है और किसान यहाँ शोषित है, पीड़ित है, दमित है। इसलिए किसान और मज़दूरों को लेकर, और जब किसान की बात वो करते थे तो ज़मींदार किसान की बात नहीं करते थे, वो किसान की बात करते थे तो जो किसान एकदम से 1 बीघा 2 बीघा 10 कट्ठा 20 कट्ठा जोतने वाला जो रैयत था उसकी बात वो करते थे। और ज़मींदारों के द्वारा जो रैयतों का शोषण किया जाता था उस समय, उसकी चर्चा करते थे, उसका विरोध करते थे। और इस तरह से एक किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। और फिर किसान आंदोलन की शुरुआत करके वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। जो बात कभी मार्क्स ने, लेनिन ने कही थी, वही बात स्वामी जी, और इस तरह से लगता है कि स्वामी जी अब वामपंथ की ओर आकृष्ट होते हैं, लेनिनवादी हो गए, आकृष्ट दिखाई पड़ते हैं। फिर आप देखेंगे कि 1934 आते आते, यानी 14 साल में ही गांधी से उनका मोह भंग शुरू हो जाता है। क्योंकि गांधी कांग्रेस के संविधान में कुछ ऐसा संशोधन करना चाहते थे जिसके बारे में स्वामी सहजानंद सरस्वती को लगता था कि यह किसानों के हित में नहीं है। तो एक तो वहाँ पर विरोध होता है गांधी से, और दूसरा गांधी से विरोध होता है कि गांधी चाहते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में ज़मींदार वगैरह और जो इस तरह के जो जिसको ये शोषणकारी तत्व मानते थे वो उनको गांधी लेकर चलना चाहते थे। और इसीलिए जब 1934 का भूकंप बिहार में आया हुआ था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने देखा कि इस भूकंप में भी जो ज़मींदार हैं, जो वो रैयतों का शोषण करना बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उनकी सहायता भी मिल रही है रिलीफ कमेटी की तरफ से, उसको भी ये छीन ले रहे हैं। तो इस बात की शिकायत लेकर वो गांधी के पास जाते हैं। लेकिन गांधी उनका जिस तरह से वो चाहते थे कि उसका रिड्रेसल हो सके, उस समस्या का समाधान हो सके, गांधी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कांग्रेस से वो त्याग पत्र दे देते हैं। तो इस तरह से 14 वर्ष का कांग्रेस का साथ और गांधी का साथ छोड़ते हुए 1 मिनट भी स्वामी सहजानंद सरस्वती को नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक, और आप देखें तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि उस समय के जितने भी लोग
जितने भी लोग ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो उसमें स्वामी जी को अगर अध्यक्ष बनाया गया, जैसे 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेले में ये बिहार प्रांतीय किसान संगठन की बात तय हुई थी और उसके अध्यक्ष स्वामी जी बनाए गए थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उसके महासचिव थे, यमुना कारी, गुरु सहाय लाल, कैलाश बिहारी लाल डिविजनल सेक्रेटरी थे, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, रामदयालु सिंह, ये सब लोग जो थे सो उसके सदस्य थे। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो सब स्वामी जी के शागिर्द थे, सब स्वामी जी की अध्यक्षता और स्वामी जी का जो नेतृत्व था उसको स्वीकार करते थे। और यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आप देखिए जो वामपंथी आंदोलन के जो जनक हुए, नंबूद्रिपाद, बीटी रणदिवे, आचार्य नरेंद्र देव या और भी जो जितने लोग हुए वो सब लोग स्वामी जी से प्रभावित रहे और उन सब लोगों का प्रभाव स्वामी जी पर रहा है। सुभाष चंद्र बोस तो स्वामी जी का गुणगान करते हुए थकते नहीं थे और वो मानते थे कि स्वामी जी के ऐसे लोग अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिलेगी। तो कहने का मतलब कि स्वामी जी के जीवन के कई आयाम हैं। एक संन्यास धर्म का उनका सन्यासी के तौर पर है, फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के और स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी के रूप में उनको लोग जानते हैं, और एक किसान और मजदूरों के हितैषी के रूप में स्वामी जी को जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का लड़का आखिर स्वामी से लेकर और किसान आंदोलन तक कैसे उनका सफ़र रहा और किस प्रकार से उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वहां पर क्या क्या हुआ, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से प्रोफेसर अरुण बाबू ने बताई है। और आज उनकी पुण्यतिथि है, तो फर्स्ट लुक बिहार की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित है। आगे भी बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।